बहुत कम लोगों को पता होगा कि चीन से हार के बाद जवाहरलाल नेहरू काफी निराश हो गए थे और वो एकांत में रहने के लिए एक ऐसी जगह पे चले गए थे कि किसी को कोई खबर नहीं थी। दिल्ली में अधिकारी नेहरू को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो दिल्ली में नहीं थे। जब इस बात की भनक मीडिया को लगी तो मीडिया सवाल करने लगी, वेयर इज मिस्टर नेहरू, कि आखिर नेहरू कहाँ हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत शर्मा बताते हैं। जब चाइना में पहली बार पंडित नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, चाइना के साथ जब वॉर हुई थी हाँ। देश की, और उसमें हमारे देश को जब पंचशील सिद्धांत के मामले में दूसरे सिद्धांत, हमें जब हार का सामना करना पड़ा था और हिंदी चीनी भाई भाई कहकर उन्होंने धोखा दिया था, तो आपको याद होगा कि बहुत आहत हो गए थे नेहरू जी। वो अचानक मनाली आ गए। इतना ज्यादा प्रेस नहीं थी, मीडिया इतना तेज नहीं था, संचार के माध्यम इतने तेज नहीं थे। तो क्या हुआ कि किसी को नहीं पता था कि जवाहरलाल नेहरू गायब हो गए कुछ दिनों के लिए। अच्छा। जैसे आदमी एक दुख में हो जाता है, गायब हो गए प्रधानमंत्री के तौर पे। और दिल्ली में किसी को पता नहीं था कि वो अचानक सड़क मार्ग से आए होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हवाई सेवाएं उस समय इतनी थी कि कुल्लू पहुंच जाते। हाँ। तो वो किसी तरह से मनाली पहुंचे और मनाली में वो सर्किट हाउस में रहे, जो आज भी है। और उस सर्किट हाउस में वो रहे और पूरे देश में ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू कहाँ चले गए। वो मतलब हाँ। क्यों नहीं मिल रहे लोगों से। हाँ। तो फिर वो क्वेश्चन मीडिया में खबरें आई कि वेयर इज नेहरू, कहाँ है कहाँ प्राइम है? मिनिस्टर। मतलब लोग ढूंढ रहे कि चलो। प्रधानमंत्री। हाँ, हाँ। हाँ, कि वो मतलब ये तो सबको पता था कि है, लेकिन वो अज्ञातवास में है। और अज्ञातवास कहाँ है, कहाँ है? तो सडनली पता चला जब हुआ कि वो मनाली में है, जो कुल्लू में है कुल्लू और में। हिमाचल का एक हिस्सा है। तो जब ये मनाली की बात आई तो उस पहली बार मनाली हाईलाइट हुआ। मनाली के लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि शायद अगर नेहरू उस समय यहाँ ना आते तो ये क्षेत्र एक चर्चा में ना आता। तो जब मनाली आया तो आज मनाली में उस सर्किट हाउस में वो टी सेट भी रखा हुआ है जिसमें नेहरू चाय पिया करते थे। आज भी उसको संजो कर रखा गया है, संभाल कर रखा गया है। जिस मनाली के जंगल में वो वॉक करते थे, आज भी उसे उसी का नाम दिया गया है। जहां से ब्यास नदी निकलती है, रोहतांग दर्रे से, उसका उद्गम स्थान है, उसका नाम नेहरू कुंड है। तो वो अच्छा। नेहरू जी के नाम पे है। अच्छा, इसके बाद नेहरू हिमाचल के एक दो और हिस्सों में गए। जैसे कि हमने जुब्बल कोटखाई का हिस्सा, उन्हें पता चला कि बड़ा पसंद आया, लेकिन वो उतने विकसित नहीं हो पाए। वो इसलिए विकसित नहीं हो पाए क्योंकि उनके प्रति जो एक इच्छा शक्ति थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति, अगर ठाकुर रामलाल सीएम बने रहते या बन जाते तो आज कुल्लू मनाली की जगह आप चांसल पीक पे जा रहे होते, चांसल पास पे जा रहे होते। पूरे अच्छा। देश को आज इस बारे में रोहतांग की तरह पता होता। तो हम्म। एक जैसे किसी एक एरिया की किस तरह से उसका एक भाग्य उदय होते होते रह गया, हम्म। अब वो जाके उस स्थिति में आया है कि आज चांसल पास पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। आज जुब्बल कोटखाई की सड़क भी है, तो अब जुब्बल कोटखाई की तरफ लोग जाते हैं और यहाँ से उत्तराखंड की तरफ एक रास्ता बना है। तो ये एक तरह से इतिहास की बात अब हो गई, लेकिन किस तरह से कोई क्षेत्र पिछड़ जाता है और किस तरह से कोई क्षेत्र आगे बढ़ जाता है, ये उसका एक बहुत ही जीवंत उदाहरण हमारे सामने है।